गुरुजी 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 जय श्री राम जय श्री राम माता जी पीछे माता जी हो सब हो सीताराम गुरुजी सीताराम सीताराम उपाय कर देंगे। जय श्री राम। तो मैं क्या करूं? पेशी लगातार जारी। 5 महीने अभी 2 महीने बाद गुरुदेव ओ गुरुदेव क्या कर रही हो आप? गुरुजी 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 बोलो महाराज जी भक्तों जय श्री राम जय बागेश्वर धाम की भक्तों आप लोग देख सकते हो कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुजी राम दरबार से इस दरबार हॉल में आ चुके हैं, क्योंकि ये बागेश्वर धाम में बहुत ही ज़्यादा अभी ठंडी हो रही है। इस कारण गुरुजी जल्दी आ गए हैं और आज सोमवार है और 8 तारीख भी है, तो गुरुजी को शाम को कहीं और जाना है, इसलिए आज जल्दी आ चुके हैं दिव्य दरबार के लिए। क्योंकि भक्त थे जो कल से ही गुरुजी का इंतजार कर रहे थे और दरबार हॉल में ही वहीं पर सो गए थे। तो गुरुजी अभी विभूति वितरण कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हॉल में ही आज महादिव्य दरबार लगाएंगे, क्योंकि आज बागेश्वर धाम में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इसलिए भीतर अंदर ही दिव्य दरबार लगेगा। आज गुरुजी अपने बारे में एक ऐसी बात कहते हैं कि सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आप आज का वीडियो देखेंगे तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ज़रूर करके आपकी आंखों में भी आंसू ज़रूर आ जाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें।
प्यारे भक्तों, गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। तो गुरुजी आज ऐसा क्या बताते हैं अपने बारे में कि सभी लोग रोने लगते हैं। आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें। ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्णोक्तिकं करतले वैरूकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे चमत्कारि गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, रामचंद्र भगवान की गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, दिव्य दरबार की, पूज्य श्री समाधि वाले बाबा की, श्री चमिता वाले बाबा की, भगवान श्री सीताराम जी की मंदिर में कृपा प्रसाद, जिसके परिणाम स्वरूप अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी की महती कृपा वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में जिन बागेश्वर हनुमान जी की चेतना व्याप्त है, फैल रही है खुशबू की तरह, ऐसे कलयुग के आधार, कलयुग के राजा, और वर्तमान में तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ अनेक बार कि समूचे समाजों में विदेशी ताकतों द्वारा जो सनातन धर्म को लेकर के विकृतियां पैदा की गई थी, बुरी मानसिकताएं पैदा की गई थी, सनातन धर्म को नीचा दिखाए जाने के लिए लगातार कमेंट किए गए थे, बयानबाजियां की गई थी, सनातन धर्म को पाखंडी, झूठा, शक्तिहीन बता करके विदेशी मजहबों की शक्ति संपन्नता बताई जा रही थी। ऐसे कलिकाल के समय में, घोर कलिकाल में ही श्री बागेश्वर हनुमान जी ने अपने दरबार का झंडा पताका फहराकर उनके मुंह पर जोरदार समाचार। अब आज वर्तमान समय में पूरे भारत के कोने कोने में तो ठीक है, विदेशों में भी बागेश्वर हनुमान जी के नाम का सनातन का झंडा फहरा। क्या राजा, क्या प्रजा, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण करने वाले, अनुसरण करने वाले लोग, और यहाँ तक कि बड़े बड़े कैमरे बागेश्वर हनुमान जी के दरबार की पोल खोलने आए तो ठठरी के बड़े अपनी परवाह कर रहे। ऐसी सहज कृपा हमारी नहीं है, हम तो साधारण जीव हैं, पापी जीव, बहुत ही नालायक है, किसी लायक नहीं है, सभी अवगुणों से भरे हुए, लेकिन ये महती कृपा श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की है। वो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में। और उनके प्रताप से हमको बोलने की सामर्थ्यता है। ये गुरुदेव का प्रसाद, हमारा पुरुषार्थ नहीं है इतना, गुरुदेव का प्रसाद है
जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। सन्यासी बाबा जैसे गुरुदेव जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ इसी बागेश्वर धाम की भूमि पर पहाड़ी के ऊपर जहाँ पेड़ लगा है प्रेतराज, वहां खड़े होकर के एक पैर पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ कर हठीय तप किया था। परिणाम था बागेश्वर हनुमान जी प्रकट भय, उन्होंने कहा कि मांगो। तो श्री गुरुदेव भगवान परमहंस श्री सन्यासी बाबा ने कहा हमको तो आशीर्वाद दो कि हम जन कल्याण करें। तो बालाजी बोले सुनो, अब हम आज से यहीं बैठे और तुम जीते जी तो सेवा करोगे ही। सन्यासी बाबा से बोले तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी। तो जो यहाँ आएगा झोली भरकर लेकर के जाएगा। फिर क्या परंपरा चल गई। सन्यासी बाबा ने फिर जीवन समाधि ली, जहाँ पर आप सन्यासी बाबा का स्थान देखते हो पीछे की तरफ समाधि बनी, उन्होंने जीवन समाधि ली। हमारे दादाजी छोटे, ये जो चित्र लगा दादाजी ये छोटे थे, ये सन्यासी बाबा नहीं है, इनके गुरुजी सन्यासी बाबा है। ये छोटे थे, इनको कुछ आभास तो होने लगा, लेकिन अकस्मात एक ही बेटे थे अपने पिताजी, तो गृहस्थ में इन्हें जाना पड़ा। विवाह हुआ, संतति हुई, हमारे पिताजी लोग 6 लोग, संतति हुई। फिर एक दिन इनके साथ घटना घट गई, तो घर से ये भाग गए। सन्यासी बाबा ने रगड़ दिया, घर से भाग गए, लोगों को लगा पागल हो गए। 6 माह तक वन पत्ती खाकर तप किया, पर इनको सन्यासी बाबा मिल गए। उन्होंने कहा तुम हमारा दरबार चलाओ। 40 वर्ष तक इन्होंने अपने जीवन काल का दरबार चलाया। 2010 में इन्होंने शरीर छोड़ा काशी में। उसके 2 साल पहले से ही लगभग 2007, 6 और 8 से हम यहाँ आने लगे थे। बागेश्वर बड़े बड़े अधिकारी आते थे, तो बच्चे थे, माता जी रोज हमारा तैयार करके काजल आगे लगा के हमें भेज देती थी कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग रहा। हम आते थे, स्वार्थ बस चॉकलेट मिलती थी बड़ी, पुराना वाला 1 का सिक्का बड़ा वाला चलता, वो लेने आते। मिठाइयाँ तरह तरह प्रकार की आती थी। कलेक्टर बड़े, उस जमाने में एम्बेसडर गाड़ी चलती, हमें आज भी ध्यान, एम्बेसडर कार, बड़े बड़े कलेक्टर एम्बेसडर कार पे व्हाइट पैंट, काला पैंट, व्हाइट शर्ट, मैचिंग का पैंट पहन के बढ़िया मिठाई लाते, हम पाने आते। अब गुरु की दृष्टि तो बड़ी ऊंची, बोलते नहीं। जब वो चाय पीते थे तो आधी चाय हमको दे देते, हमें बता रहे सहज बस बच्चे थे, चाय पी भैया। सेवा जैसी टूटी फूटी बनी, रोज 3 बजे सोए जाग जाते थे, 6 बजे सुबह भोजन चाहिए, ऐसा नियम था सरकार। जब समय नजदीक आ गया, एक दिन उन्होंने बैठा करके कुछ कृपा की, प्रसाद दिया। उस प्रसाद को कहा कि अब हम जो है इस प्रसाद को बालाजी को लगभग क्या, जो भी दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी निकल गई, उस दिन हमको गुरुदेव भगवान की कृपा पाए हुए, बालाजी की सिद्धि पाए हुए 15 साल हो गए। हम 16वें साल में चल रहे हैं। माइनस करो 27 माइनस 15, कितने साल के थे? 12 साल। 12 साल में हमें गुरुदेव भगवान का प्रसाद प्राप्त हो गया, तो हम काका का नहीं जानते। उसके बाद बस वही रोज आज तक का नियम है, एक भी दिन हमारा नागा नहीं है। यात्रा में भी काऊ न काऊ को पर्चा बनाई जा, एक दिन विदेशी यात्रा करते हैं तो लगभग 10 घंटा हवाई जहाज में, चिल गाड़ी में रहना पड़ता है।
10-10 घंटा की चील गाड़ी में 20-25 पर्चा बने जा हमें ना बने। हमको है चाय की आदत, हवाई जहाज में तो कैसे चाय मिले, हमें चाहिए अपनी भारत वाली बिलाड़ी लगे दे दे डिब्बाली बेकार आगे लगे ऐसी लगना है उल्टी कर दे। अब कैसे काम चले, चाय पत्ती तो हम नहीं ले लेंगे। तो जो गोरे गोरे लड़का लड़कियां सेवा में लगे आप हमें काम को बता दो। एक हाथ से कह रही गाय माता जी ठीक है, सोई को दिमाग खराब हो सोई तुरंत धन्यवाद गुरु जी चेहरे को स्वागत पूरे रास्ते पर हमारा बढ़िया स्वागत है। इस बहाने हमारा पर्चा भी बन जा और सेवा सरकार की बढ़िया मिल जाए। अब तो खैर सब लोग पहचानने लगे। तो यात्राओं में भी आज तक एक भी दिन नागा नहीं है जब हमने अर्जी ना लगाई। और आज तक गुरुदेव भगवान के प्रसाद से हाँ किसी ने नियम ना किया हो तो बात अलग है, हमारी महिमा नहीं है, भगवान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। जिन्होंने भी लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद किया, पेशियां की, नियम किया, उनके प्रताप से आज तक जो कह दिया वो बात मिथ्या नहीं हुई। ये हनुमान जी के चरणों का, ये गुरुदेव भगवान के चरणों का प्रताप है। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो साधारण जीव हैं। तो आप लोग भाग्यशाली हो, उन्हीं बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग विराजमान हो। निश्चित रूप से पर्चा तो बहाना है। जादूगर देखा तुम, जादूगर डमरू बजाता है तभी लोग आते। हम अगर पर्चा ना बनाए तो तुम नहीं आओ, तुम्हें क्या पड़ी आने अनुभव। और तुम्हारी तो इतनी बुरी आदत है, इतने बदमाश हो तो तुम्हें हर 2-3 महीने में नया गुरु चाहिए। कई लोगों को तो भगवान ही नया चाहिए। ऐसा भगवान पूछते हैं कि मुंह में नारियल डाले, हाथ में फूट के निकाले। ऐसे भगवान की खोज। तो पर्चा तो बहाना है, असलियत में हमारा ध्येय जो है वो ये है तुम्हें दर-दर दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के पास ना भटकना पड़े, तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, और तुम्हें एक समस्या का समाधान नहीं प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए। और वो प्रत्येक समस्या का समाधान पर्चा से नहीं हो सकता, हनुमान जी की चर्चा से हो सकता। ये पर्चा को बहाना है, जिन्हें भगवान पे भरोसा नहीं, शक्तियों पे भरोसा नहीं, कटरी बना आ जाओ पर्चा पर जो हनुमान जी के हो गए, बागेश्वर बालाजी के हो गए, स्वयंभू साक्षात हनुमान जी विराजमान है। 40,000 सेना सन्यासी बाबा की है। विदेशों में बैठे लोगों को भी इन्होंने कृपा की है, लाभ पहुंचाया। आप भी ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए नियम का पालन करेंगे, आपका भी कोई काम नहीं रुकेगा। ऐसा हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। और ये केवल बात नहीं, प्रमाण है। इसलिए आप लोग हमारे चक्कर में ना पड़ के बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़े। किसके चक्कर में पड़े? जोर से बोलो। सबका समाधान वही है। इंसान कभी कोई चमत्कार नहीं करता। ये जो बेटी की बातें कहीं जाती हैं, ये सब खोखला। एक आदमी हमें मिला, बोला हम धन खोद रहे थे, धन खोद रहे थे। खोद दो। बोले नहीं 5,000 की बैठ जाएगी। बोले 5,000 रुपए की पूजा लगेगी, आप बिना 5,000 की पूजा दिए धन नहीं खोदेंगे। हमें बड़ी हंसी आई। हमने उनसे कहा ठाटरी के बारे तुम ऐसे ही होते संत काहे को फिरते हम। अगर तुम इतने ही धन खोद के जानते होते तो तुम हमसे 5,000 लेते, 5,000 उधार उठा के खुद खोद के बंबई में ना बैठे होते। ये प्रपंची लोग
सिर्फ झूठी कपोल कल्पनाएं करके आपको बहलाएंगे, आपकी आस्था का मजाक बनाएंगे। तो हम ये भी कहेंगे आप हमारे ही चक्कर में मत पड़ो, हम साधारण जीव हैं, तुम्हें पढ़ना ही है। जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं, जिनके बल पर तुम्हें रास्ता देते हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के सदा सदा के लिए हो जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन तुम लोग हो बदमाश, तुम्हें संतुष्टि तब होगी जब तुम्हारे बाप का नाम बताएं। अच्छा, हम अकेले में बड़ा हंसते हैं, इस बात में हंसते हैं तो बताओ कितने मूर्ख हैं। उनकी बात हम उनको ही बता देते हैं और ताली पीटते हैं। जिस बात से तुम पैदा हुए हम नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते। जो तुम्हें पता है वही हम समाधान देते, वही हम बताते। तो ये बात दुनिया का कोई धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता, उसे डर लगा रहता है कि कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। और हम आए ही हैं भारत को जगाने के लिए। हम चाहते हैं कि तुम भूत के चक्कर में नहीं, भगवान के चक्कर में पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम्हें गर्दन में भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें गुरुओं के चक्कर में काटने पड़े, हम चाहते हैं तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, हम चाहते हैं तुम्हें एक समस्या का समाधान नहीं, जिंदगी की प्रत्येक समस्या का तुम्हें समाधान प्राप्त हो। हम चाहते तुम्हें रोना ना पड़े, हम चाहते तुम्हारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। मेरे पागलों, ये बात कान खोलकर सुन लो, समाधान पर्चों से नहीं होना है। पर्चों से अगर चमत्कार होता तो पर्चा छापने वाली मशीन जिसके मकान में है वो कभी का चमत्कार घर में रख देता। पर्चों से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी के चरणों से चमत्कार होना है। इसलिए अगर तुम्हें जुड़ना ही है तो उनके बनो, तुम्हें पकड़ना ही है उन बालाजी को पकड़ो, तुम्हें सदा सदा के लिए मिटना ही है उनके चरणों में मिटो। लौट कर तुम्हें पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़े। और मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, ये तुम्हारा भटकना तब तक बंद नहीं होगा जब तक तुमको ठोकर भयंकर नहीं लगेगी। और याद रखना, तुम्हारे भटकने से सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षण बर्बाद होंगे। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। उठ जाओ, चढ़ जाओ मंदिर, जाकर बागेश्वर हनुमान जी को जाकर कह दो, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे समाधान दे पाते हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के सामने जाकर खड़े होकर कह दो, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। मेरे पागलों, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम भी हमारे हाथ से, हमारी जड़े से भी तुम खाली थोथा लेकर जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगे। और एक समस्या का समाधान हो जाना भी कोई समाधान है। तो तुम्हारी समस्याएं कम थोड़ी होनी, एक ठीक हो भी जाएगी, दूसरी नहीं पैदा कर लो, और हो ही जाती। सिर दर्द ठीक होगा, पेट दर्द अपने आप तैयार हो जाएगा, फिर पड़ोसी का दर्द, फिर लोगाई का दर्द बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए तुम एक काम करो, हमारी बात तुम्हें जरूर कड़वी लगेगी कि पर्चा की जगह ये प्रवचन सुना रहे हैं, लेकिन मेरे पागलों, तुम्हें पूरी जिंदगी का समाधान दे रहे हैं। तुमने बहुत भटक लिया, बहुत अपनी मजाक बनवा ली, बहुत तुमने अपनी हंसी करवा ली, बहुत तुमने दर ठोकरें खा ली, बहुत रो लिया। अब ये चक्कर तुम बंद करो। अगर तुम आए हो हमारे पास तो कुछ लेकर के जाओ, अपना मजाक मत बनाओ। चढ़ जाओ हनुमान जी के चरणों में, तो जाकर के कह दो, बस बहुत हो गया, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। उसके बाद तो तुम्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें दर्द और भटकना है या एक के आशीर्वाद की बलबूते पर जीना? निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें अपनी मजाक बनानी है
या गर्व के साथ मुस्कुराते हुए जीना। तो अगर तुम्हें मुस्कुराते हुए जीना है तो एक ही समाधान, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चले। कलिकाल के देवता, कलियों के देवता हनुमान जी। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार में तुम ये बात लेकर के जाओ, माता जी बाहर हो जाएंगे, फिर माता जी को बाहर कर दो, बाहर खड़ी कर दो, पीछे वालों को दिक्कत हो रही, बाहर बैठा दो। आज के दरबार में जितने भी लोग यहाँ विराजमान, आज का दरबार तो लगना ही है, पर्चा तो बनना ही है, निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें जीवन भर के लिए बालाजी का होना है या एक दिन का, सदा सदा का होना है या कुछ दिनों, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? पक्का हाथ नीचे कर लो, काम है। हमारी 3 शर्तें, मानोगे? मानेंगे। चलो पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। मानेंगे। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ करेंगे। तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाना, जाकर कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जाओ, इसके बाद पर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब विपत्ति आएगी, संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मानना तो तुम्हें है नहीं, तो पर्चा तो हमें बनाना। कुछ लोग तो गाली वगैरह के दिन भर में आए हो, अब तो बनाओ। कुछ लोग कह रहे बोलाओ, प्रवचन तो बहुत सुन लीजिए, ऐसे ही है। हमारी हंसी बता रही है, लेकिन कोई नहीं, हमें तो जब तक हम जिएंगे तब तक हमें अर्जी लगानी है। और एक बात, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिले, इसमें भी समझे। हम आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं, फरवरी की तो मार्च में तो मिलेंगे। अब हमारी भी मजबूरी है, बुढ़ापा, शरीर बुढ़ापे की तरह, बेचारी में हिम्मत ही नहीं बची। ज्यादा देर बैठो तो सही, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला जाओ, फिर भी बैठे हैं जब तक दम है। हाँ, एक वचन है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की है। मन में राम नाम का जप करो, हम दरबार प्रारंभ करते हैं, खूब भजन करो, जिन्हें बालाजी बुलाएं उनको आना है। और हाँ, पूछना वही जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ ऐसी बात मत पूछना, हमें बताने में दिक्कत नहीं है, हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक है, बिल्कुल स्पष्ट रहना। बाद में तुम कहो गुरु जी हमारी बेइज्जती हो गई या बदनामी हो गई, ये मामला तुम्हारा, सांप की तरह उछलोगे तो छीले जाओ, छोड़ा नहीं जाए, चाहे जो हो जाए, छोड़ेंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलते ही नहीं, बोलने वाला कोई और है। वाईफाई में सबके कान में, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कान में ना, पर इसमें सबके कान में, क्योंकि जिनका वाईफाई है वो खुद सुंदर कान लगा। तो हम आपको कोई डरा नहीं, डिस्क्लेमर दे तो तुम बाद में बहुत बताया, क्योंकि मोबाइल लोग चलाते रहते, फिर बाद में लोग आते हैं कि हमारा वीडियो डिलीट करवा, हम कहाँ से करवा, हमारा तो खुद का नहीं होता, तुम्हारा कहाँ से करवा, इसलिए हमसे बाद में मत कहना। तो जो भी याद है राम नाम का जब नियम, एक दो प्रश्न अपने जो मूल मुद्दे उनको पूछना है, समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना है। और 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव में सबको हमारा निमंत्रण है, स्वीकार साथ परिवार सहित आना है। बेटियों के विवाह अभी 14 फरवरी से 20 फरवरी तक यहाँ कथा है। 10 फरवरी के बाद प्रतिदिन 1 घंटे का दरबार बागेश्वर धाम पर 10 मार्च तक लगातार लगेगा। ये तो नहीं 2 दिन का दरबार, 1 दिन साधना दीक्षा, जो भी
साधना से संबंधित भाव रखते हैं, जो भी चाहते हैं सन्यासी बाबा की साधना के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, अदृश्य शक्तियों के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, या इस प्रकार से जो भी मन में जिज्ञासा रखते हैं, उन 5000 साधकों को जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो सब निःशुल्क है, कोई दक्षिणा का काम ही नहीं है। लेकिन लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप साधना क्यों देना चाहें? हमारा मतलब ये है, अभी तो हमारे तन में प्राण है, शरीर चल रहा है, अवस्था ठीक है, लेकिन जिस रास्ते पे हम हैं बड़ा कठिन रास्ता है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। शत्रु बहुत पीछे ही लगे, विदेशी ताकतें लगातार पीछे लगी, तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं यहाँ से गिरना बहुत सरल, साधु को गिराना बहुत सस्ता। तो यह चरित्र, ब्लैक मनी, गंदी राजनीति, ये 3 चीजें साधु को कितना भी ऊंचा साधु मिट्टी में मिल जाता है। तो यह चरित्र में, गंदी राजनीति में और पैसों में कितना भी ऊंचा साधु, तो साधु को गिराना बड़ा सस्ता है। और लगातार जिन हरिलाय वालों की हम बात है, जो प्रायोजित षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, खैर चलना नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा। जय श्री राम। तो हनुमान जी की दया से जब तक हमारे तन में प्राण है सो तो हैं, और हम सोच रहे हैं कि कल के दिन अगर मान लो कुछ हो गया तो कहीं ये परंपरा हमारे साथ विलुप्त ना हो जाए। तो हम चाहते हैं हम भले ही ना रहें, पर सनातन धर्म की तरफ से विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने वाले इस भारत में इस हनुमान जी की सिद्धि के पद्धति के अनुयायी जो वास्तविक योग है, तो आप कहोगे गुरुजी 5000 लोगों को क्यों देना, एक आध चेला को दे दें। स्कूल में सब बैठते हैं पर सब पास नहीं होते, तो सब पास होते हैं पर फर्स्ट डिवीजन से नहीं, एक आदमी टॉप आता है। टॉप तो एक ही होता है, पेपर सब देते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, किसी के में टेंशन लगती है, किसी के में रोक लगती है, सब लिखेंगे, सब पास नहीं होते। इसी प्रकार साधना में होता है, सब पास नहीं होते। हमको चाहिए टॉपर, उस एक की खोज है हमारी, जो क्योंकि इस रास्ते में प्रसिद्धि सिद्धि मिलकर समाना बड़ा है, बहकाने वाले लक्षण पैदा हो, तो क्या किया जाए? तो हमारे मन में गुरु जी ने प्रेरणा दी, एक काम करो, साधना दी जाए 5000 लोगों को, योग्य व्यक्ति अपने आप टॉपर निकल के बाहर आए। उनको साधना तो देंगे और उनका वॉल्यूम इतना ही खोलेंगे कि वो केवल अपने बारे में जान पाएंगे, दूसरों के बारे में पता लगे गुरु गुरु हो जाए, चेला शक्कर हो जाए। इसलिए 5000 साधकों को 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत साधना दीक्षा दी जाएगी, और उसी में यज्ञ आयोजन भी होगा, कन्या विवाह महोत्सव 8 मार्च को होगा, और खूब भव्य आयोजन है, तो उसका सबको आमंत्रण। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामने कर जी लगा दें, फिर दरबार शुरू। तो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को भी प्रणाम करो, हमारे साथ बोलेंगे।
सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद कर देते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार पेशी शनिवार या मंगलवार की शुरू कर देते हैं, तो उनको सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था कि बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाकर पेशी करेंगे, नियम का पालन करेंगे, रोग संकट व्याधि पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा, बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। तो ज्यों ज्यों पेशी करना आगे बढ़ाएंगे, त्यों त्यों लाभ होने लगेगा। आप लोग जो भी विषय लेकर जिज्ञासा लेकर आए, पर्चा नहीं बन पा रहा, तो पर्चा तो बनना ही है, अर्जी स्वीकार होने पर, अर्जी स्वीकार होने पर पर्चा बनता है। लेकिन आपका काम सफल होने लगेगा, काम नहीं रुकेगा, बाधा में आराम लगने लगेगा, इसमें दिक्कत नहीं आपको जाएगी। सोई आप जो है, जो भी अर्जी लेकर आए, सामूहिक अर्जी मन ही मन में 3 बार आप बोल दो, हम मंत्र का विधान कर देते हैं। ओम हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। सिर के ऊपर से शांत नाम उतार करें, हमारा के चरण बाएं हाथ के नीचे का उल्टा ऊपर से साथ बंद करो, बालाजी के चरणों में छोड़ो। कमला के पास बड़े भाव से कहो, बालेश्वर धाम की जय, जय श्री बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, गौ माता की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय। आज का दरबार गान जो अभी हमने बैठाए थे, उनको जीत दिया जाए। अर्जी आपको भी देते नहीं, ऊपर ले सकते। हाँ बता दिया रोगी कहाँ है? नहीं, आप नजदीक आओ। कहाँ से आए? झारखंड में कहाँ से? इनके रोगी को जरा स्पर्श करना, इनके साथ में ठीक है। पढ़ी लिखी तो है आप, पर्चा पढ़िए। शरीर में दिक्कत, नेत्रों में समस्या, रेटिना की दिक्कत के कारण नजर चली गई है, इनको रेटिना नामक रोग बन गया है, नस सूख गई है, परेशान बहुत है, धन की भी दिक्कत घर में पड़ी हुई है, कृपा होगी, धीरे धीरे आराम लगेगा, ठीक हो जाएंगे और जीवन भर बालाजी से जुड़ी रहेंगी, आशीर्वाद है। इतना ठीक हो जाए।
समय लगेगा, लाभ में पूरा नहीं लगेगा, 20% लग पाएगा और काम चलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया, मना कर दिया है। चाय ले लो, सिर की नस से संबंधित है, हाँ सूख गई है। हमने एक मंत्र भी लिखा, भगवान शंकर का मंत्र है, गंगा जल आप उनको दे देना। कोई भी तंत्र प्रेत बाधा नहीं है, न चक्करों में पड़ना। आशीर्वाद नियम पेशी कर। अगला, जब तक इनकी अर्जी स्वीकार होगी बालाजी की कृपा प्रसाद से, तब तक अगली आ गया। राम 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 राम, साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। तीन अर्जियों में जो स्वीकार हुई गुरुदेव भगवान श्री बालाजी की प्रेरणानुसार, पहली आज्ञा बैठो, पहली आज्ञा तो टोपी लगाए हुए दादाजी जो बैठे हैं इनको देख लीजिए। हाँ, साथ में जो भी हो आ जाइए, पीछे वालों को आने दो। दूसरी आज्ञा राम, पीछे की तरफ में यहाँ रानी नाम की बहन जी विराजमान है। ऋषि नाम की तीसरी दी में रानी नाम की एक बहन जी विराजमान है। आपकी अर्जी लग गई है, आप आ जाएं। चाय लीजिए, बच्चा है जो चाय चाय, हाँ हाँ आ जाए, चाय लीजिए। छोटा बच्चा लीजिए, हाँ 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 आ जाइए। जय श्री राम। राम राम साधु जी दादाजी गुरु जी बोलो गौ माता की जय। दो अर्जी पुरुषों में से आई। सामने एक बालक कोई लास्ट के कोने में पीली रंग की टी शर्ट पहने जो खड़ा, या आओ, बहुत मुंह चला रहे, पीली रंग की जो टी शर्ट पहने आ रहा है उसको भेज दिया जाए। बैठ जाए सब लोग, वो खड़ा हुआ आ रहा है। देवेंद्र नाम के भैया भी उसी कोने के बगल में विराजमान है। टोपा लगाए हुए होंगे, जरकन पहने होंगे, घर से अर्जी लगा के आए हैं। आ जाए, आइए, यस आइए। नाम पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी। आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। कहाँ से आए आप? चाय लीजिए, चाय। बिहार में कहाँ रहते हो? अंकल जी भैया चंपारण। हाँ यार भाई बोल दे तो बोले यार, ठीक है, बोल सकते हो जो आप कितनी चाय? भाई भूत बाधा तीनों बहनों को परेशान करती, सवारी करता, प्रेत बहुत परेशान करता, पागल करता है, दिमाग चढ़ाता है, बहुत हैरान किया, धन कर्जा बना दिया। बहनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए घर की स्त्री द्वारा तंत्र किया गया। पिता की मृत्यु का रहस्यी तंत्र विद्या का कारण है। दो मौतें हुई हैं आपके घर पर, दो मौतें हुई हैं, दोनों मारण विद्या के प्रयोग से हुई हैं और शारीरिक दिक्कत भी बनाई है और इंटेलिजेंट है, सबका साथ मायने, इसमें कोई संदेह नहीं है। तंत्र विद्या 10 फरवरी को प्रकाश सरकार का दरबार लगेगा, उस दिन काट दिया जाएगा। नियमित पेशी अभी करनी ही है। 10 फरवरी तक आप घर की मिट्टी ले आइए, हम उपाय कर देंगे। हम लौटा नहीं सकते, सही कर सकते हैं, ये गारंटी है। आशीर्वाद। हम ऐसा तो नहीं कर सकते, पर एक ये कर सकते हैं, पूछ लेते हैं अगर मुझे ऐसा कुछ आज्ञा देंगे, ऐसी कोई पद्धति। राम आप तो नौकरी की अर्जी चाहते हो, आपको नौकरी की अर्जी है आपकी, आपने लगाई हुई है, लेकिन दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं है, बहुत स्ट्रेस बना हुआ है, विचार भी बहुत गंदे आ रहे हैं, 1.5 साल से हैरान हो, गंदगी बहुत कर रही, वासना भी बहुत सता रही है, चिड़चिड़ापन भी बहुत होता है, सिर पे भी बहुत बन जाता है, उल्टी हरकतें कराता है, खींचता है। हाँ भाई खींचता है। दादा तुम्हें रोग तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपको कोई रोग नहीं है। नहीं कोई कैंसर नहीं है ना, कोई रोग, ये बिजली के चक्कर में ना पड़ो, ना कैंसर के कोई लक्षण है, केवल खींचता होगा। राम
ठीक, एक पर हो जाएगी पूरे टीम, तीनों को हम फ्री कर दें, बैठ जाओ सामने। एक पे हम किसी पे भी कर दें, हम वो हमारा क्वेश्चन है, शक्तियों का विषय। ठीक, आप वहां बैठो, उठो, चारों मुट्ठी बांधने के लिए आपका अर्जी कार्ड है, नियम शुरू करो, बैठो। कहलाने देना ठीक, आम खाने के उठी, अब 2-3 बार गाला दबाए या नहीं, इस पर वचन में मत पढ़ो। हाँ, वही स्त्री है, और तुम्हें अच्छा नहीं है तो हम आपके लिए करना चाहिए, जे है इन्हें करो, हम उपद्रव न करवाइए। चालो चालो हम नमाज बाकी जा। ये दादा जी से मैं मजाक कर रहा है, इनकी अर्जी लगी, देखो इनकी अर्जी लगी, मैं इनसे मजाक करता था को। राम प्रश्न कम करने हैं ताकि ज्यादा लोगों को लाभ मिले। भगवान जल्दी आओ, नजदीक, चारों की मुट्ठी बंधवा के बैठवा दूंगा। चाल लो चाल लो चाल लो। कहाँ से आए हैं? जाओ जाओ, हिमाचल, शिमला, कुल्लू से पहली बार आए, दूसरी बार। किसी को अपना विषय तो नहीं बताया, किसी ने पूछा तो नहीं, चाल और नजदीक आए ताकि आप पढ़ सको। ठीक, चाल लो चाल लो, अंग्रेजी चाल लीजिए भैया, ये अच्छा भैया नीचे रखो, चारों मुट्ठी बांधो। ले लो, चाय ले आया भाई, 10 वापस ले लूँगा, 10 ले आया भाई, बाद में चाहे तो 10 वापस ले लूँगा। 2 रुपये चाहिए, है 2 रुपया। 30 दिया, 10 वापस ले लूँगा। 10 का तो चाहिए, 5 का खा लो, मजा लेने में। क्या समाधान आप चाहते हैं? वो मजा लेने में, मजा लेने में से, मजा लेने में। थोड़ी शांत रहो। मजे ले रहे ठीक, लाइन है, क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़िए। घर में उठा पटक बेटा को बनी बहुत परेशान, 2001 से 22 साल हो गया है, बराबर। लगातार उपद्रव, तंत्र विद्या शरीर में परेशानी बनाता, अशांति बनाता है। कृपा पूर्णतया हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगा, इन्फेक्शन भी नहीं रहेगा, जगड़न भी बंद हो जाएगी, मानसिक दिक्कत भी ठीक हो जाएगी, दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आशीर्वाद है। जय जय श्री राम, सन्यासी बाबा की। बहुत गंदी हालत है इसकी, तो आ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। अगर मान लो हम बुलवा लें, प्रार्थना करें, हम जानत मानत तो सुनिए, मूर्ख है, नालायक है, हम बुलवा देते हैं। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय। देवी हैं तुम्हारे यहाँ घर पे ही ब्राह्मण, उनके पास में 3 नींबू रख गई हो, हमने कह दिया है यहाँ से सेना से, तुम्हारे अलमारी में स्थान दे रखा है, जाकर के तुम 3 नींबू रख गई हो, जाओ, वही भेजते हैं बालक, हम सहज हो जाए, आ जाना। आशीर्वाद। हाँ, भगवती, भगवती बोले तो देवी, जब भगवती लगाओ है और कोई भी उपाय करने की हमें आवश्यकता नहीं है, सुंदरकांड के 5 पाठ करवा दो, विधि अमृत जारी रखो, नियम करो, बालाजी दया करें। और हाँ, आपका सब सही है, तंत्र विद्या सही है, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर आप फोकस मत करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर के नाम वो हमारा काम है, तुम प्रसन्नता पूर्वक हम ठीक करवा के मानेंगे। डॉक्टरी में लाइलाज है चूंकि, हाँ बस भगवान भगवान ऐसा मत करो। कोई संदेह, बात समझ आ गई पूरी? तो मंत्र वहां से आए, मंत्र ये पढ़ के बता दी, मंत्र पढ़ के बता दी। हमारा हिंदी गड़बड़ है, स्कूल के बाद ये जो लाल और जैकेट वाले हैं ना, अभी चाय पीते तो उनकी अर्जी लग जाएगी। हमें मास्टर पढ़ाओगे ही ना, हम जाते सो सब क्लासें इकट्ठी कर लेते, सो प्रिंसिपल आपको कहा तो महाराज नौकरी छोड़वाओ, हम क्लास में जाके उनके पर्चा बनाए कि तुम्हारी 56% बन रही, मैं इतना पीछे हो।
सब लड़के हमारे पास आ जाते, लड़के लड़कियां, गुरुजी की गर्जी कहलाते हैं। बस उसी चक्कर में मैं मास्टर जाते हम पैदल, मास्टर अपनी गाड़ी से मैं छोड़ा देते तो आप तो घर पे ही ठीक हो। चाय तो हमने बढ़िया प्रिंसिपल लोग की चाय 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 उन्हें आशीर्वाद दो, खुशी रहो, और चाय तो ले लो। मान लीजिए चले। पढ़ गए होते तो हम कछु बन गए होते, नहीं पढ़े सके हैं, पेन पत्ती ने रोज के पढ़ गए। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। चाय का शिकार है। राम राम। कहाँ से हैं? क्या नाम है? आपने यहाँ नाम लिखवाया था कि किसी? हमें कैसे पता चला?